स्टूडेंट्स, आज हमारा मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट एक लेक्चर है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसे आज डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम के तौर पे ये पूछा जा सकता है इम्तहान में। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एट पॉइंट O। यानी दो फोर्सेस हैं जो एक पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही हैं, हैविंग द एंगल अल्फा बिटवीन देम। तो उनके दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है। इफ P इज इक्वल टू Q, अगर ये P और Q मैग्नीट्यूड में बराबर हों, दो फोर्सेस हैं P और Q, वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल अल्फा है। यानी कह लें कि अगर एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है तो दोनों कंकरेंट फोर्सेस हैं। तो हम पीछे एक आर्टिकल कर चुके हैं कि जो कंकरेंट फोर्सेस हैं उनके दरमियान अगर एंगल अल्फा है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा। हम पहले ये कर चुके हैं कि अगर दो फोर्सेस कंकरेंट हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से होगा कि द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट O हैविंग अल्फा एज एंगल। यानी P और Q के दरमियान अगर एंगल अल्फा है और वो कंकरेंट फोर्सेस हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर वो मीट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो जो फोर्सेस हैं वो कंकरेंट हैं, तो एक पॉइंट के ऊपर वो मिल रही हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो फोर्सेस। उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से होगा, R इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2PQ कॉज अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन दैट फोर्सेस, स्क्वायर रूट। ये हम पीछे का आर्टिकल कर चुके हैं, उसमें है ऐसा। ठीक है जी। अब गिवन क्या है, रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो गिवन क्या है, P इज इक्वल टू Q। यानी गिवन है P इज इक्वल टू Q, तो जहां पर Q है उसमें उसकी जगह पे P पुट कर दें, यानी बन गया रिजल्टेंट हमारा P स्केयर प्लस P स्केयर प्लस 2PQ PP कॉज अल्फा। यानी Q की जगह हमने P रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना हमारे पास, P स्केयर प्लस P स्केयर 2P स्केयर, 2P स्केयर कॉज अल्फा, 2 कॉमन, 2P स्केयर दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बना, 1 प्लस कॉज अल्फा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस कॉज अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये यहां पे पुट कर दिया 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए, क्योंकि दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बना 4P स्क्वायर कॉज अल्फा बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट था तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, P स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, मतलब R इज इक्वल टू 2P कॉस अल्फा बाय 2। हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। यानी एक रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, जब उन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होती है तो किसके बराबर होता है, 2P कॉस अल्फा बाय 2। तो ये एज एमसीक्यूज भी आपने लोगों ने याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी, डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन में देखें आपने क्या करना है, tan थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हम पीछे आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू Q sin अल्फा ओवर P प्लस Q cos अल्फा। ये हम पीछे कर चुके हैं। ये थीटा है, ऐसे Q नहीं समझना, ये ऐसे थीटा। तो यहां पर P इज इक्वल टू Q हम पुट करते हैं तो क्या बनता है, P sin अल्फा और P प्लस P cos अल्फा। यहां से P प्लस P cos अल्फा से P कॉमन लिया तो P से P कैंसिल आउट हो के बाकी बच गया sin अल्फा और 1 प्लस cos अल्फा। 1 प्लस cos अल्फा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस cos अल्फा, यहां पर भी हमने वो वैल्यू लगाई है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है, और sin अल्फा भी पीछे एक थ्योरम, एक फार्मूला है इंटर की क्लासेस में,
तो बराबर होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। तो बेटा 2 से 2 कट गया, कॉज अल्फा बाई 2 से इसकी पावर कट गई, तो बचा साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉज अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2। बेटा टेन से टेन कट गया तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, उसकी डायरेक्शन आ गई, मतलब इसकी डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। एज एमसीक्यूज भी आपने जहन में रखनी है और ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। ये छोटा सा एक टॉपिक था, आर्टिकल था, क्वेश्चन टाइप था, जिसे आपने याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पर भी और वैसे भी ये पूछा जा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।